सभापति ने कहा किरण रिजिजू से कि आप अपोजिशन का सेंटिमेंट होम मिनिस्टर तक पहुंचा दीजिए कि वो चाहते हैं कि आप सदन में आए और अपनी बात रख दें। सर बहुत ठीक तरीके से बात रखी है उन्होंने। अपोजिशन डिक्टेट वैसे भी नहीं कर सकता किसी भी हाउस को, लेकिन वो अपना दबाव तो बना ही सकता है। दबाव को हो सकता है बहुत सारे लोग डिक्टेट बोले, और ये स्पीकर ने जो कहा है, यदि सरकार उस बात को समझ रही है, मुझे तो लग रहा था कि आज ऐसी संभावना थी कि आज अमित शाह साहब हाउस में रहेंगे। और वो आज वो चल रहा था कि शायद FCRA बिल पर चर्चा हो और उसके बहाने वो आए। नहीं, लेकिन वो उससे पहले जब तक ये खत्म नहीं होगा लोकजम, तब तक वो ऐसे नहीं हो सकता कि सरकार जो है अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाए। नहीं सर, ये था कि कल की जो खबर थी मीटिंग वाली, हाँ वो समझ गया मैं, आपका ठीक है। हाँ, कि रिजिजू साहब ने ये कहा कि वो आएंगे लेकिन वो FCRA पर बोलेंगे और उसी में वो इस पर भी कह देंगे जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक क्लैरिटी जब तक नहीं हो कि भाई उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, वो तो ये हुआ कि सरकार को अपने बिल पर बोलना है इसलिए वो बोलेंगे, उसको नहीं मानते। लेकिन बेहतर है कि सरकार इस बात को समझे जो सभापति भी कह रहे हैं, और अमित शाह साहब के लिए हम तो लगातार ही बात कर रहे हैं कि मुझे तो कोई कारण भी नहीं नज़र आता कि वो हाउस में ना हो और जवाब ना दें। जवाब जितना जवाब देना वो जवाब दें, तो उससे सदन चलने की बात होगी। अब जैसे चल ही रहा है थोड़ा बहुत, FCRA का बिल आ जाता, क्योंकि कल जितनी लंबी बात हुई है 50 मिनट, और कल भी मैंने कहा था कि FCRA कॉम्प्लिकेटेड बिल है, उसको नहीं मानेगी कांग्रेस उस तरह से, क्योंकि वो एक उसमें पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल वेंडेटा की नीयत दिखाई देती है अपोजिशन को, तो इसलिए उसको मानना इतना आसान काम नहीं है। और पता नहीं क्या हुआ है, यदि आपको याद हो उस दिन आपने एक रेफरेंस दिया था कि US के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आके वाशिंगटन से सीधे कोलकाता जाते हैं जी। उसको भी इससे जोड़कर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जिक्र किया था, समझे, ये कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कनेक्ट नहीं है, कि उनका वहाँ आना और यहाँ पर ये सारा बिल का चलना, इस बिल पे कितना वो हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, लेकिन उसका कनेक्ट जरूर मानकर चलिए। वो तो कल भी हमने बताया ना, उनके एक सांसद ने बोला कि भारत ने बोल दिया ईसाइयों की हालत देखिए क्या है, चर्च कब्जे में लेगी, चर्च कब्जे में ले लेगी भारत सरकार। लेकिन अब इतना तो है कि सरकार डिलिमिटेशन और FCRA दोनों पे आगे बढ़ना चाहती है। FCRA की बात ज्यादा होने लगी है, लेकिन जो कांग्रेस का रुख पता लगा है कल की मीटिंग में राहुल गांधी की बात से, उनका क्लियर नो है FCRA पर भी और डिलिमिटेशन पर भी, और अमित शाह के स्टेटमेंट पर नो कॉम्प्रोमाइज है। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि गांधी परिवार ने इस देश को बर्बाद करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा है, और इसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने ही किया था। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो आप कन्वर्जन देख रहे हैं, उसको बर्बाद पंडित नेहरू ने किया था। वो जब निशिकांत दुबे अयाश बोलते थे तो कुछ गलत नहीं बोलते थे। जो व्यक्ति पूरे नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट करने वाले जो सबसे बड़ा था, एल्विन, उसको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया था। कई ऐसे जगह पर थे जहां पर साधु सन्यासी नहीं जा सकते थे, लेकिन चर्च को जाने की अनुमति थी। आज जिस हालात में नॉर्थ ईस्ट है, जो कुकी आप देख रहे हैं, मैतेई और कुकी का संघर्ष, ये मूलतः बैप्टिस्ट चर्च का है। मिजोरम के अंदर जो आप देख रहे हैं वो चर्च का है। ये सब आप हमें FCRA बिल के समर्थन में बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये पूरा क्रिश्चियन मिशनरी धंधेबाज मिशनरी है। और मैंने उसी समय कहा था, चर्च एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह काम करता है। उसके 1000 से ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हैं, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है, अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं। और गांधी ने बहुत अच्छा कहा था कि मुझे लेजिस्लेशन की थोड़ी सी भी मेरे पास ताकत होती तो मैं इन मिशनरियों को बंद कर देता। गांधी ने आज नहीं, गांधी ने हरिजन में लेख लिख करके, और कोई एक लेख गांधी ने नहीं लिखा है, कम से कम 50 लेख इन क्रिश्चियन मिशनरियों को। और धंधेबाज मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी ने कहा था ये क्रिश्चियन मिशनरी फेथ का धंधा करते हैं।